हेलो एवरीबॉडी। भारत में 27 स्टेट ऐसे हैं जो किसी ना किसी तरीके से फ्री इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिसिटी में सब्सिडी प्रोवाइड कराते हैं, जिनमें दिल्ली 3,150 करोड़ से भी ज़्यादा सब्सिडी प्रोवाइड कराता है और जो कि भारत की सेकंड हाईएस्ट सब्सिडी के रूप में मानी जाती है। उसी में ये टोटल जो फ्री सब्सिडी इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है उसे भारत को लगभग 1.32 ट्रिलियन का सालाना खर्च आता है। 1.32 ट्रिलियन का, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटका, यदि हम इन तीनों स्टेट को भी शामिल कर ले तो ये भी लगभग 36% का एरिया कवर करता है। और वहीं पर ही ये 40,000 टू 48 करोड़ रुपए का खर्चा फ्री इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड कर्नाटका, इन 3 स्टेटों में धारण करता है। अब देखते हैं भारत में ऊर्जा या फिर बिजली कैसे बनती है। नॉर्मली भारत में ऊर्जा या बिजली बनाने के 2 सामान्य तरीके हैं। पहला जीवाश्म ईंधन द्वारा और दूसरा गैर जीवाश्म ईंधन द्वारा या फिर नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों द्वारा। पहले के बारे में बात करते हैं, जीवाश्म ऊर्जा द्वारा। जीवाश्म स्रोतों से द्वारा हम ऊर्जा कोयलों के रूप में बनाते हैं, जिसकी हम झारखंड में या फिर पश्चिम बंगाल जैसे कुछ क्षेत्रों में हमें कोयलों की प्राप्ति होती है और वहीं से कोयला संयंत्र में हम बिजली को प्राप्त करते हैं। वहीं पर दूसरी नवीनीकरण ऊर्जा, जिसमें हम परमाणु ऊर्जा भी शामिल करते हैं, जिसमें परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा या बायोगैस, इन 4 प्रकार से हम नवीनीकरण ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। भारत का अब नवीनीकरण ऊर्जा में भारत का क्या योगदान है, क्या परसेंटेज है, आज हम उस वीडियो पर बात करने पाते हैं। भारत का लगभग 2030 में यह लक्ष्य है कि भारत अपनी 50% तक ऊर्जा जीवाश्म ऊर्जा को छोड़कर गैर जीवाश्म स्रोतों से प्राप्त करें, वर्ष 2030 का। वहीं पर ही वर्ष 2070 तक का यह टारगेट है कि लगभग 2070 तक 100% तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन हो जाए, यानी कि कार्बन नेट बन जाए और 100% इलेक्ट्रिसिटी हमें गैर जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों द्वारा या फिर नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों द्वारा प्राप्त हो जाए, और जिसका पूर्णतः कार्यभार भारतीय स्टेटों पर है। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को उपयोग करना, इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन करना और इलेक्ट्रिसिटी का प्रशासन करना, ये तीनों काम सेंट्रल गवर्नमेंट पे ना आकर के स्टेट गवर्नमेंट में ये जिम्मा आता है, यानी कि ये राज्य सूची का मामला है। राज्य में भी विविधता है। कहीं पर संसाधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, खाद्य उत्पादन प्राप्त होते हैं, जैसे झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, वहाँ पर कोयला की से बनाई गई बिजली ज़्यादा सस्ती होती है। वहीं पर ही दूसरी स्टेट जैसे राजस्थान, गुजरात, वहाँ पर सौर ऊर्जा ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है और सौर ऊर्जा से बनाई गई ऊर्जा ज़्यादा उपयोगी होती है। वहीं पर हम साउथ में बात करें, जो कि समुद्र से तटीय इलाके हैं, वहाँ पर अत्यधिक हवा चलने के कारण पवन ऊर्जा वहाँ पर बेनिफिशियल है और पवन ऊर्जा ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी उपयोग करने में जानी जाती है। और इसी के लिए भारत के कई स्टेटों में ऐसे नवाचार, यानी कि ऐसे क्रिएटिविटी, आइडिया, इनोवेशन करने के लिए वहाँ पर रिलेटेड प्रयोगशाला भी खोली गई है। जैसे गुजरात और राजस्थान में सौर ऊर्जा से रिलेटेड उसकी टेक्नोलॉजी पर काम करने हेतु, उसकी प्रौद्योगिकी पर काम करने हेतु प्रयोगशाला खोली गई है। वहीं पर तटीय राज्य से संबंधित जैसे महाराष्ट्र व तमिलनाडु में पवन ऊर्जा पर कार्य करने हेतु, उसकी टेक्नोलॉजी पर कार्य करने हेतु, प्रौद्योगिकी पर कार्य करने हेतु खोली गई हैं। वहीं पर ही अन्य योजनाएं जैसे पीएम कुसुम योजना, जिस प्रकार से हम खेती में सौर ऊर्जा संयंत्रों का उपयोग करके खेती में सौर ऊर्जा को बढ़ावा दे सकते हैं। लेकिन इन सब में सबसे बड़ी चुनौती है कि हमारे भारतीय स्टेट हमारे इस जो लक्ष्य 2030-2070 तक जब हम लक्ष्य हैं वो प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। जैसे राजस्थान, गुजरात और कर्नाटका, ये व्यक्तिगत 3 राज्य ऐसे हैं जो कि अपने व्यक्तिगत लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं। इन 3 राज्यों को छोड़कर अन्य कोई भी राज्य अपना व्यक्तिगत लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाया। वहीं की नवीकरण ऊर्जा क्षमता 80% तक वेस्ट साउथ में स्टेट में आज से प्राप्त होते हैं, जो कि साउथ या वेस्ट से जो स्टेट है जैसे राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर अन्य तटीय राज्य जैसे कर्नाटका, तमिलनाडु, इन्हीं से ही 80% तक नवीनीकरण ऊर्जा हमें प्राप्त न होती है। इसमें दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है कि संसाधन की कमी। संसाधन जैसे वित्त का, यानी कि फंड का, प्रौद्योगिकी का, टेक्नोलॉजी का और बुनियादी ढांचे का, इन तीनों की कमी होने के कारण से भारत के अन्य स्टेट नवीनीकरण ऊर्जा को इतना यूज़ नहीं कर पा रहे। वहीं पर नियामक रूपरेखा, यानी कि ऐसी कार्य प्रणाली में जहाँ पर बिजली को, नवीनीकरण ऊर्जा को उत्पादन करने वाले संयंत्रों में
उनकी कार्यप्रणाली में तथा उनको फंडिंग करने में, उनमें निवेश करने में बहुत ही प्रॉब्लम आती है। ऐसे नियम टफ बन लगे, इसलिए हमें सबसे पहले ये चाहिए कि हम इन नियमों पर काम करें। और दूसरा है अपर्याप्त ग्रिड व्यवस्था। फिर है अंतर्राज्यीय समन्वय, यानी कि राज्यों के मध्य में कोलैबोरेशन नहीं होता, उनके बीच में कनेक्टिविटी नहीं होता, जिसके कारण जो टेक्नोलॉजी, जो समन्वय राज्य अपने आपस में हेल्प करके ऊर्जा की मात्रा को बढ़ा सकते हैं, वो नहीं बढ़ा पाते। इसके द्वारा अन्य पहल ऐसी जो कि ऊर्जा के उत्पादन में या नवीनीकरण ऊर्जा में हेल्प कर सकती है, वो है प्रधानमंत्री सहज विद्युत घर घर जल योजना, सौभाग्य। फिर है ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, अगला राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन, फिर इलेक्ट्रिक वाहन या फिर में हाइब्रिड वाहन को बढ़ावा देना, और फिर है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन। उसके बाद में इसकी प्रौद्योगिकी पर काम करने हेतु, इसके रिसर्च पर काम करने हेतु गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक महत्वपूर्ण मिशन लॉन्च किया, दैट वाज है माही, यानी कि मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्टिव रिसर्च, जो कि नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु उसकी टेक्नोलॉजी से संबंधित रिसर्च पर, अनुसंधान पर काम करेगी। इसका लक्ष्य है कि वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया जाए। भविष्य की जो प्रासंगिक क्षेत्र है जहाँ से हम बिजली को प्राप्त कर सकते हैं, उन प्रासंगिक क्षेत्रों में रिसर्च करके उसे बढ़ाया जाए। वहीं पर स्वदेशी प्रौद्योगिकी, यानी कि इन भारत के जो स्टार्टअप है उसके टेक्नोलॉजी को बढ़ाया जाए। विदेशी गठजोड़ के साथ भारतीय टेक्नोलॉजी में और हेल्पफुल किया जाता है, उसकी टेक्नोलॉजी को और बढ़ाया जाए और विद्युत प्रौद्योगिकी में देश को अग्रणी बनाया जाए। आई होप दिस वीडियो इज इन्फॉर्मेशन फॉर यू। प्लीज सब्सक्राइब प्रोटेस्ट फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। थैंक यू सो मच।